मोशन, मोशन का मतलब होता है गति। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको समझाते हैं कि मोशन है क्या। तो मोशन को समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपको मोशन समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल ये है कि एक रोड है, रोड में एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से कोई भी गाड़ी गुजरती है। तो गुजरने मतलब अगर ये व्यक्ति को अगर हम रेफरेंस मानते हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी है, यानी ये गाड़ी इसके इसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमेशा अपना पोजीशन चेंज करते हुए आगे बढ़ते जा रही है। यानी हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी खास रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर अपना पोजीशन कंटिन्यूसली बदलते रहता है, लगातार बदलते रहता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकते हैं। ठीक है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकते हैं। अब एक और बात आती है कि मोशन और रेस्ट ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली मोशन में या परफेक्टली रेस्ट में होता है ऐसा हम नहीं कह सकते। ये हम तभी कह सकते हैं जब उसका रेफरेंस पॉइंट तय हो। जैसे इस एग्जांपल को समझते हैं कैसे हम कह सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए दो मोटरसाइकिल वाले हैं, ये सेम स्पीड से जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो अगर हम इसके सराउंडिंग को देखें, इसके आसपास का चीज़ को देखें, तो इसके आसपास वाले चीज़ के रिस्पेक्ट में ये हमेशा अपना पोजीशन बदलते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखें, इनके खुद के रिस्पेक्ट में देखें, तो ये हमेशा एक समान यानी एक ही जगह पे महसूस करेंगे। लगेगा कि हम लोग कुछ रास्ता तय ही नहीं किए, क्योंकि ये दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो इस जगह पे अगर हम इसको रिस्पेक्ट मानते हैं, यानी इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन जब हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं तो इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है। यानी हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव टर्म्स हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली रेस्ट, परफेक्टली मोशन में नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ में मान लीजिए एक पहाड़ स्थित है। तो ये जो पहाड़ है, पहाड़ बोलेगा ये मूव नहीं कर रहा है, ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में है। तो हम ये नहीं कर सकते। अगर इसका रेफरेंस मतलब इसको हम तुलना करें किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मून से ही तुलना कर ले, तो मून के रेस्पेक्ट में हमेशा कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है रोटेट करता है। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये पोजीशन अपना चेंज करेगा। मान लीजिए मून यहाँ पर था, धीरे धीरे चेंज करके इधर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसके रिस्पेक्ट में माउंटेन्स को भी मोशन में कह सकते हैं। तो इस तरह से मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हो गए। अब देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता देते हैं। देखिए जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि जिसे हम मेजर कर सकें, वो सारा क्वांटिटीज़ कहलाता है। वैसे चीज़ जिसे हम नाप या तौल सकें उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो मात्रा। तो मात्रा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बोले कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका वजन 5 kg है, तो केवल इसका मात्रा है कि 5 kg का ये ऑब्जेक्ट है। बल्कि ये नहीं हम पता चलता है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट का मास बता रहे हैं तो हमको ये नहीं पता चलता है कि वो कोई डायरेक्शन में रखा हुआ है या फिर कहीं और रखा हुआ है। केवल हमको ये पता चलता है कि इसका मैग्नीट्यूड 5 kg है, बस इतना ही। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो कहलाएंगे स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर में क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे कि अगर हम बोल दें कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 5 न्यूटन का वेट लग रहा है, तो जब हम वेट की बात करेंगे तो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर इसके पास मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन का और इसके पास डायरेक्शन भी है कि डाउनवर्ड लग रहा है। तो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तब उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो कौन कौन से क्वांटिटी स्केलर होते हैं और कौन कौन से वेक्टर होते हैं, वो सारा एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। तो देखिए क्या है, डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, ये सारा का सारा
स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि अगर हम बोले 5 मीटर डिस्टेंस है, दो दो पॉइंट के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जो है हमको डायरेक्शन नहीं बताता कि कौन से डायरेक्शन में 5 मीटर है। ये केवल हम ये जानते हैं कि दोनों के बीच में 5 मीटर का दूरी है। वेक्टर में क्या है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हम जानते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है और इसमें डायरेक्शन फिक्स रहता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आगे हम लोग करके रखें, स्पीड और वेलोसिटी का भी करके रखें। मास और वेट का हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मास में क्या होता है, मास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मास में केवल हमको ये पता चलता है कि उसमें कितना मटेरियल इंक्लूडेड है, कितना मटेरियल इसके अंदर है, वो उसका मास कहलाता है। लेकिन वेट क्या है, वेट होता है कि कितने फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो कहलाता है वेट। तो इस तरह से दोनों का एग्जांपल आप देख सकते हैं, कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, उसको देख लेना है। तो देखिए वेक्टर का एग्जांपल देखते हैं। वेक्टर में आ गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सीलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ये सारा कुछ जो है वेक्टर क्वांटिटी है। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर देख लेते हैं। तो डिस्टेंस जो है ये पाथ कवर बाई एनी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या है, पाथ कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ए से बी, तो ये ऐसे गया, यहाँ से ऐसे ऐसे जा करके बी पहुँचा, तो ये पाथ कवर्ड बाई ए ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी अगर अपना रास्ता तय कर रहा है तो उसका ये ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, तो इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ था, फाइनल यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटा डिस्टेंस है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कहने का मतलब है कि ये इतना ही रास्ता था, लेकिन इसे आप जैसे तैसे कवर करके बहुत ज़्यादा समय लगाएं, तो उससे हमको मतलब नहीं है, इससे शॉर्टेस्ट पाथ कितना है वो मतलब है। तो जब डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो समझिए कि जो फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन, इसके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जब डिस्टेंस बोला जाएगा तो डिस्टेंस में जो भी पाथ वो ट्रेवल किया है, घूमते जाए या फिर कैसे भी जाए, जितना पाथ ट्रेवल किया है वो यहाँ पे डिस्टेंस कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में ये जो दिख रहा है डॉटेड लाइन से, रेड डॉटेड लाइन से, वो डिस्टेंस है, और ये जो डार्क लाइन से दिख रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें कोई डायरेक्शन के बारे में हमको पता नहीं चलता। अगर हम बोलते 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कैसे भी कर सकता है। अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है तो ये तब भी ये इसके बीच में 50 किलोमीटर का दूरी तय कर सकता है, घूमते घूमते इधर गया उधर गया, मतलब ऐसे ऐसे घूम घाम के 50 किलोमीटर पूरा कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, यानी ये केवल एक ही रास्ता होगा, मतलब इसमें क्या है डायरेक्शन फिक्स रहेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट जो होता है केवल एक ही होगा और उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगा। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं मोशन के बारे में थोड़ा सा। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन तो समझ लिए, अब किसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं और किसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपने इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो उस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो इसका डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है कि पहला, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया 0 सेकेंड में, फिर उसके बाद 5 सेकेंड में, अगर वो 5 सेकेंड में 1 किलोमीटर जाता है, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर से 1 किलोमीटर जाता है, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर से 1 किलोमीटर, यानी इसका इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जा रहा है, तब हम इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन दूसरा केस में क्या है कि यहाँ से शुरू किया 0 सेकेंड में, पहला 5 सेकेंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया वो, फिर अगला 5 सेकेंड में 1.5 किलोमीटर चला गया, अगला 5 में 0.8 किलोमीटर किया। तो इस तरह से उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इक्वल इंटरवल में वो अलग अलग हो जाएगा। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं, और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल करता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, डिफरेंस में दिया हुआ है इसमें। तो एग्जांपल भी देखिए क्या है इसका। इफ़ ए बाइक कवर्स 10 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड
another 10 meter in second and continues to travel 10 meter per second, then the bike is said to be travel by uniform speed। यानी एक बाइक है जो पहला सेकेंड में 10 मीटर तय करता है, दूसरा में भी 10 करता है, और इसी तरह से वो आगे तय करते जाता है, तो हम इस बाइक वाले को बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। इसका एग्जांपल देखिए, एक कार मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट। जैसे कि भीड़ भाड़ जगह में अगर एक कोई कार जाता है या फिर कोई भी गाड़ी जाता है, तो कहीं पे खाली रहेगा तो थोड़ा तेज में चला गया, कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पे रुक गया। तो इस तरह से उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है अलग अलग इंटरवल में, वो अनइक्वल हो जाता है। तो इस तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म को बोल सकते हैं। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है। तो स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन पर यूनिट टाइम। जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए 50 किलोमीटर का दूरी है, तो 50 किलोमीटर का दूरी है, अगर इसको 2 घंटा लग जाता है यहाँ से यहाँ जाने में, तो हमको पर यूनिट टाइम में पूछा है। तो पर यूनिट टाइम कहने का मतलब या तो 1 घंटा या फिर 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट। तो जब यूनिट समय में कोई ऑब्जेक्ट जो दूरी तय करता है वो उसका स्पीड कहलाता है। और स्पीड में किसी भी तरह का डायरेक्शन के बारे में जानकारी हमें नहीं दी जाती है कि कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारा कुछ जानकारी नहीं दिया जाता है। हमको सिंपली ये पूछा जाता है कि आप 1 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 घंटा में कितना दूरी तय किए। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, टाइम को करते हैं सेकेंड में। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसका बिगर यूनिट हो जाता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर भी होता है, मीटर पर सेकेंड भी होता है। ठीक है, मिनट पर सेकेंड जनरली हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते उसमें, क्योंकि वो ऐसा यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर ही यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और जुट गया, ये भी है डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर यूनिट टाइम, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर यूनिट टाइम ही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन जो है फिक्स रहता है, इसमें डायरेक्शन फिक्स रहता है। एक तरह से और इसका हम डिफिनेशन बता सकते हैं, इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पता ही है, जैसे कि हमने पीछे देखा। तो इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम भी बोलते हैं। तो वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर से ही एक्सप्रेस करते हैं और टाइम को सेकेंड से करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड हो गया। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो है स्केलर इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, इसमें डायरेक्शन बोला गया, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए बताते हैं आपको। जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ से गया, यहाँ तक 50 किलोमीटर का दूरी है, कोई सामान लाने के लिए गया, ए से बी गया, फिर सामान लेने के बाद ये वापस चला आया, सामान लेने के बाद वापस चला आया। तो इस केस में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर जाने में, 50 किलोमीटर आने में, यानी टोटल 100 किलोमीटर। मान लेते हैं इसको जाने में और आने में समय लग गया 4 घंटा। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, 100 किलोमीटर, टाइम हो गया 4 आवर। अब उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला हम बताया था, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो 100/4 यानी 25 किलोमीटर पर आवर हो गया इसका। लेकिन वेलोसिटी हम क्या बोले, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम बोले, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम बोले। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम बोले तो बताइए, ये गया और आया, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा जीरो होगा, यानी 0/समथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो वेलोसिटी इस केस के लिए हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो यही बोला गया है कि स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकता है। अब है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं और एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड में क्या हो जाता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, जितना भी डिस्टेंस ये ट्रेवल किया एवरेज स्पीड में हो जाता है
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना भी जर्नी में डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना समय लग गया वो होता है एवरेज स्पीड। यानी ये बताता है आपको कि कितना फास्ट कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट इस जर्नी को कवर किया, ये बताता है आपको एवरेज स्पीड। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि पहले आप 10 किलोमीटर बहुत तेज़ी से कवर कर लीजिए, मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर से कर लिया आपने, उसके बाद जा करके 1 घंटा रुक गया यहाँ पे, फिर उसके बाद चलना शुरू किया 50 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको आपसे मतलब नहीं है कि कितना किलोमीटर आपने जर्नी तय किया, ये देखेगा कि पूरा जर्नी का एवरेज क्या है, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और उसके लिए कितना समय लग गया फाइनल पोजीशन पहुंचने में। तो ये बताता है आपको एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमेशा ध्यान रहे कि पॉजिटिव ही रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्क्राइब हाउ फास्ट द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एवरेज वेलोसिटी जो है ये बतलाता है कि कितना तेज़ी से आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है समय के साथ। समय के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है यानी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है वो कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। या फिर इसका फॉर्मूला ये भी है डेल एक्स। डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। और ये इसका जो साइन होता है अगर नेगेटिव में आता है तो समझिए कि उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है, जहाँ से हम शुरू किए हैं वहाँ से अपोजिट है। तो इसमें साइन जो है वो डायरेक्शन को बताता है, ये नहीं कि नेगेटिव में चला गया, क्योंकि कोई भी चीज़ नेगेटिव में इसमें नहीं जा सकता। फिजिक्स में साइन का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन को बता रहा है, और जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी एवरेज स्पीड जो होगा स्केलर क्वांटिटी और एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है एक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए इसमें क्वेश्चन बोला है इट टेक्स 3 सेकेंड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल्स अलोंग हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक सर्कुलर पाथ में, मतलब सर्कुलर पाथ में आधा सर्कल को कंप्लीट करने में कितना लग जाता है, 3 सेकेंड लग जाता है, 3 सेकेंड लग जाते हैं। तो फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इस जर्नी के लिए आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पूरा सर्कल के लेंथ को, यानी बोल सकते हैं इसको सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है 2 पाई आर, या फिर इसको हम पाई डी भी बोलते हैं, पाई इंटू डी। डी यहाँ पर डायमीटर है, आर यहाँ पे रेडियस है। तो इस केस के लिए आधा सर्कल कवर किया, तो आधा सर्कल मतलब इतना दूरी, तो ये क्या होगा इसके आधा हो जाएगा, पाई डी बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल किया गया, ये डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है एवरेज स्पीड में। तो डिस्टेंस बाई टाइम मतलब कैसे होगा बताइए, यहाँ पे क्या होगा पाई डी बाई 2, तो पाई को हम पाई लिख दिए हैं, उसके बाद डी कितना होगा यहाँ पे बताइए। तो यहाँ दिया हुआ डायमीटर आपको 6 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया इसका डिस्टेंस। उसके बाद टाइम कितना लग गया, तो 3 सेकेंड लग गए, टाइम लग गए 3 सेकेंड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका एवरेज स्पीड। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया 6 2 या 3 2 6, यानी 4 पाई, कितना हो गया 4 पाई मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा बताइए। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुँचा, तो आप घूम के गए उससे हमको मतलब नहीं है, बल्कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है उससे हमको मतलब है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, डायमीटर ही होगा, तो डायमीटर इसका 6 मीटर है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका 6 हो गया और टाइम हो गया 3, तो यहाँ से इसका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी अलग आता है और एवरेज स्पीड अलग आता है। तो इस तरह से दोनों जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन जब कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन यानी सीधा लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उस वक्त उसका डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने के कारण एवरेज स्पीड भी सेम होगा और एवरेज वेलोसिटी भी सेम हो जाता है। अब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है पता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। एक बात ध्यान रहे,
जब भी रेट बोला जाए ना, तो रेट बोला जाए तो आप सके मतलब उसको समझिएगा कि टाइम के रेस्पेक्ट में कहा गया, यानी डिवाइडेड बाई टाइम ही होने वाला है। तो रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी बोला है, रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से शुरू किया और ये फाइनली 30 मीटर पर सेकंड में पहुंच गया, तो इसमें चेंज क्या हुआ, जो फाइनल है यानी 30 और जो इनिशियल था 20, यानी 10 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ। और इस चेंज के लिए कितना समय लगा आपको, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगा, यानी एक्सीलरेशन बताता है कि आप किस गति से अपने आप को चेंज कर रहे हो, कितने स्पीड से आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, वो बताता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर हो गया v माइनस यू, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए ये पूरा जो चेंज आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में ही आएगा, और ये आएगा सेकेंड में, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करना है, वही कैलकुलेशन जो अभी बता रहे थे। तो एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को समझाया गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल को u से। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल स्पीड यानी यहाँ पे वेलोसिटी ही होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो इस तरह से एक्सीलरेशन का ये फार्मूला है, और इसका ऐसा यूनिट तो बता ही दिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।